दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। आज हम चर्चा करेंगे गीता पर। दोस्तों, गीता को आज तक समझ नहीं पाया है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, उसको समझना बहुत मुश्किल की बात है और लोग भ्रमित वहीं हो जाते हैं जहां सबसे पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और जैसे ही कुरुक्षेत्र का नाम आता है, लोग कुरुक्षेत्र, हरियाणा वाले कुरुक्षेत्र की तरफ भाग जाते हैं। वो कहते हैं वहां कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में, कुरुक्षेत्र में ये ज्ञान दिया गया था। यहीं से रास्ता भटक जाते हैं और भटकते ही चले जाते हैं। हम असलियत को छोड़ के दूसरी तरफ घूम जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में नहीं दिया था। इसमें नाम आता है, लेकिन मैंने आपको हमेशा के लिए यही बोला है कि अगर आपको हमारे संस्कृति को समझना है, हमारे ग्रंथों को समझना है, तो सबसे पहले हमें संस्कृत पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारी गीता का शुरुआत होती है धर्म क्षेत्रे। सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे, यानी धर्म के क्षेत्र में। दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्रे, और कुरु शब्द जिसकी हिंदी बनती है किसी काम के करने को कुरु कहते हैं। यानी धर्म के क्षेत्र में, कुछ करने के क्षेत्र में क्या है, यही समझाया गया है कि धर्म के क्षेत्र में हमें किस प्रकार और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर इसमें कोई युद्ध संबंधी बात अर्जुन को समझाई होती, तो अस्त्र शस्त्र चलाने की बात होती, किस प्रकार अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं, किस प्रकार अपना आप का बचाव किया जाता है, किस प्रकार सेना को संगठित किया जाता है, किस प्रकार उसका उत्साहवर्धन किया जाता है, ये कुछ सीखना, बताना चाहिए था, सिखाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गीता में। गीता में जो कुछ बताया है वो सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के विज्ञान को समझाया है, कर्म के बारे में समझाया है, हमारे तीनों गुणों के बारे में समझाया है, प्राण को अपान से मिलाने के लिए समझाया है, अपने स्वरूप को बताया है, भगवान का स्वरूप जो है उस स्वरूप को बताया है। लेकिन इसमें कहीं भी नहीं बताया कि आपको युद्ध किस प्रकार करना है, कहाँ किसको मारना है, कहाँ किस पे कौन सा अस्त्र शस्त्र चलाना है। ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है। तो इसका मतलब गीता कभी भी कुरुक्षेत्र के लड़ाई के मैदान में नहीं सुनाई गई। और लोग मानते हैं, और लोगों ने मान रखा है, जहां तक है सब लोगों ने मान रखा है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इधर लड़ाई हो रही है, इधर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तो एक गीता है। इस एक गीता को समझ पाना, इसमें मात्र 700 श्लोक है। 700 श्लोकों को, एक एक श्लोक को समझ पाना बहुत कठिन है। इसमें जितना कुछ, जो कुछ भी समझाया है, शरीर के विज्ञान को समझाया है। शरीर को किस प्रकार कंट्रोल में रखना है, किस प्रकार हमें मृत्यु से बचना है, किस प्रकार इस जीवन को स्वस्थ जीवन जीना है, यही कुछ गीता में बताया गया है। गीता में बहुत सी भ्रांतियां लोगों के दिलों में, लेकिन
गीता क्या कहती है इसके ऊपर किसी किसी का ध्यान जाता है। दोस्तों, एक मद भागवत गीता के अंदर अटक कर रह गई है हमारे भारतवर्ष की जनता। आपको मैं बताना चाहता हूं, भारत में कुल 166 गीताएं हैं, 166 गीताज, 166 गीताएं हैं अलग अलग। किसी में 3 ही अध्याय है तो किसी में 18 अध्याय है, किसी में 10-12 अध्याय है, लेकिन सब अलग अलग गीता बनी हुई है। उनमें से विशेष गीता कुछ तो आपने भी पढ़ी होगी, याद आ गया होगा, जैसे गर्भ गीता है, गुरु गीता है, द्रोण गीता है। ऐसी बहुत सी गीताएं हैं जो आपने कभी न कभी जरूर पढ़ी होगी। तो कुल मिला के अभी नाम गिनाना संभव नहीं है, ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। नाम भी अगर चाहोगे तो मैं इसके नाम, जितने भी गीता के नाम है, जो गीता है 166 गीता, उन सब का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे सकता हूँ। आप देखिएगा कि कितनी गीताएं हैं और गीता का मतलब क्या होता है। गीता का मतलब गायन करना होता है, किसी श्लोक का गायन करने का नाम होता है गीता, और गीता से हिंदी का शब्द बना है। कृष्ण भगवान ने बातें बताई वो सब अर्जुन के लिए नहीं थी, हम सब के लिए। अपने आप को अर्जुन मानिए। जब भी आप गीता पढ़ने बैठो अपने आप को अर्जुन मानो। अपने आप को अर्जुन मानते हुए एक एक कृष्ण के वचनों को सुनो, कृष्ण हमें क्या समझा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा होता है मन, और मन होता है अंधा। मन सिर्फ संकल्प विकल्प करता है, उसको गलत सही के फैसले का पता नहीं है, गलत क्या है सही क्या है। गलत और सही का फैसला बुद्धि करती है, न कि मन करता है। मन का काम है सिर्फ सोचना। तो इस मन को ही धृतराष्ट्र मानते हुए, अपने आप को अर्जुन मानते हुए, श्री कृष्ण के उन वचनों को अगर आप अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर उतारोगे तो एक एक शब्द का खुलासा आपके सामने होता जाएगा। और जब तक कुरुक्षेत्र के मैदान का भूत हमारे सिर पर रहेगा तब तक गीता का एक शब्द भी हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, 166 गीताएं हैं जिनका जितना संभव हो सका मैं नाम दूंगा, नाम बताऊंगा आपको। आप जानोगे कि कौन कौन सी गीताएं हैं और किस टाइम किस वक्त रची गई थी। एक एक गीता का मैं नाम दूंगा। 166 गीताएं हैं, उनमें सर्वोपरि जो 700 श्लोकों की गीता है वो है श्रीमद् भागवत गीता। और इसको आप सही तरीके से पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्रे, करने के क्षेत्र में क्या कुछ है, ये पहला श्लोक का पहला शब्द है, पहला दूसरा शब्द है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जहां लड़ाई होती है, आप खुद सोचिए, जहां लड़ाई होती है वो कुरुक्षेत्र। वो कुरुक्षेत्र, वहां पे धर्म की बातें नहीं होती। जहां लड़ाई होती है वहां कभी भी धर्म की बात नहीं होती। इसमें सबसे पहले शब्द आया है धर्म क्षेत्रे। इसलिए हमेशा ये मान के चलो कि ये धर्म का क्षेत्र है और धर्म के क्षेत्र में श्री कृष्ण कुछ हमें समझा रहे हैं, हमारे लिए है और हम सब के लिए कही गई है। ऐसा समझते हुए हम गीता को पढ़ेंगे और एक एक बात को अगर अपने ऊपर उतारेंगे तो गीता हमारे सामने एक एक अक्षरशः सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, ये गीता का मातम था, गीता का रहस्य था, आपको बताया। धन्यवाद।